गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि हम जानते हैं कि आप अच्छे होंगे। ठीक है, आज का टॉपिक रहेगा आपका ये डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या होता है बाबू? डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, यानी कि हम लोग पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे कि पाचन तंत्र जो होता है ये हमारे बॉडी में किस तरह होता है, कैसे होता है। ठीक है, ये आपका वीडियो बड़ा नहीं होगा, छोटा सा वीडियो है, पहले आप इसे ध्यान से देखिए। ठीक है ना, कि होता कैसे, ये पाचन तंत्र जो होता है किस प्रकार से होता है, हमारे बॉडी में खाने पीने की जो प्रक्रिया जो होती है ये किस तरह डेवलपमेंट करता है। ठीक है, हम आइए इस वीडियो को देखिए ध्यान से। ठीक है, ये एक मानव का क्या है, ह्यूमन बॉडी है। ठीक है ना, ये क्या है, ह्यूमन बॉडी है। ठीक है, ठीक है ना, इसकी क्या है, स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब देखिए हम जो खाना खाते हैं, क्या खाते हैं, हमारे बॉडी में खाने की प्रक्रियाएं जो होती हैं किस प्रकार होती हैं। ठीक है, अब देखिए हम खाना खाते हैं तो खाना क्या खाते हैं हम लोग, माउथ, अपने मुंह से खाना खाते हैं, आहार नली, आहार से मुंह से लेते हैं। ये हमारा फूड कहाँ, ये कहाँ आ जाता है, हमारे बकल कैविटी में आता है। कहाँ आता है, ये बकल कैविटी में आता है। बकल कैविटी से क्या होता है, फायरनिक्स होता है, उसमें आ जाता है। उस पर यहाँ क्या होता है, खाना यहाँ से आ जाता है आपको ऑसोफेगस। ठीक है, ये प्रक्रिया जो होती है। ठीक है ना, ऑसोफेगस से द्वारा क्या होता है, खाना होकर कहाँ आता है, हमारे ये लीवर में चला आता है। कहाँ आता है, ये लीवर में आता है। लीवर जो होता है यहाँ पर कुछ पाचन का कुछ काम करता है, क्योंकि हम देखो डायरेक्टली कोई खाना जो होता है हमारे बॉडी में नहीं बच सकता है, बल्कि हम मुंह में जो खाना खाते हैं अपने मुंह को क्या होता है, चिबाते हैं, चबाने का काम करते हैं या च्यूइंग का काम करते हैं। तो ये क्या होता है, खाना क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता मतलब जो ग्लैंड से, सेलेब्री ग्लैंड जो होता है उससे एक रस निकलता है, जूस, जिसको हम लोग गैस्ट्रिक जूस हम लोग कह सकते हैं। उस जूस क्या होता है, खाना में मिल जाता है और क्या होता है, खाने को क्या करता है, सॉफ्ट, मुलायम या उसको लिक्विड बनाने में क्या करता है, उसकी सहायता करता है। ठीक है, अब जैसे ही हम यहाँ लीवर में आता है तो लीवर के बाद कहाँ आता है, हमारे एस्टोफ्रेंस में होता है और एक होता है एस्टोमक में आ जाता है। एस्टोमक से जब क्या होता है, काम होता है, एक ड्यूडेनम होता है, उसमें वो आ जाता है, खाना आ जाता है, वहाँ से उसको ब्रेडनम होता है। ये आपका जो होता है एक पेंक्रियाज होता है, एक क्या होता है, रेक्टम होता है, ये रेक्टम, और एक क्या होता है, कैलोन होता है, और एक सीकम होता है, और एक अपेंडिक्स, ये जो आपका होता है अपेंडिक्स होता है। और खाना जो हम लोग खाते हैं आहार, लास्ट में क्या होता है, जो यूज के लायक होता है, जो हमारे लिए हेल्पफुल होता है, वो हमारे बॉडी के हर पार्ट में या हर हिस्से में पहुंचता है। उसके बाद वो खाना क्या होता है, वहाँ से कहाँ चलाता है, हमारे एनस द्वारा क्या होता है, हमारे बॉडी से क्या होता है, बाहर होने का काम करता है। अब अगला स्टेप हम लोग देखेंगे, अगला स्टेप ये देखेंगे, जैसे ये देखिए आपको डाइजेस्टिव सिस्टम जो दिया हुआ है, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि मानव में पाचन तंत्र की प्रक्रिया जो हमने ये देखा, हमारा जो डायग्राम जो दिया हुआ है उसको मैंने देखा। अब हम लोग देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम जो क्या होता है, ये आपको हम लोग क्या कहते हैं, ये दो तरह से होता है। क्या होता है, एक को हम लोग एलिमेंट्री कैनल कह सकते हैं, क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कहेंगे, या उसको हम लोग आहार नलिका या आहार नली कह सकते हैं। वो क्या होता है, उसकी लंबाई जो होती है क्या होती है, 33 फीट क्या होती है, लंबा होती है। क्या होती है, 33 फीट क्या होता है, ये लंबा होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे, अब एक डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड में क्या होता है, एक सिलेवरी ग्लैंड होता है, हमारे मुंह में क्या होता है, सिलेवरी ग्लैंड होता है। इसको हम लोग लार ग्रहणियाँ कह सकते हैं। क्या कहते हैं उसको, लार ग्रहणी, क्योंकि जो हम भोजन खाते हैं उसको मतलब क्या होता है, लिक्विड। सिलेवरी ग्लैंड का काम क्या है, वो क्या करता है, एक मतलब गैस जूस निकालता है, अपने मुंह से क्या करता है, जूस निकालता है। वो लार जो होता है हमारे बॉडी में या हमारे खाना में क्या आता है, वो खाना में आगे जो हम लोग खाना जो चिबाते हैं, चिबाने का काम करते हैं, उसमें आगे क्या होता है, वो मिल जाता है। हमारे भोजन को सॉफ्ट बनाने में क्या होता है, उसकी क्या होते हैं, बहुत बड़ी भूमिका होती है, सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट होने के बाद ही क्या होता है, हमारा भोजन जो है हमारे आहार नलिका द्वारा हमारे पेट तक पहुंचता है, या यकृत क्या होता है, यकृत तक पहुंच जाता है। ठीक है, अब देखिए एक होता है पेंक्रियाज, उसके बाद क्या होता है, आग्नेय कह सकते हैं, ये भी क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अनुसार ही आता है। ठीक है, अब एक आता है मुख गुहिका, यानी कि हम माउथ कैविटी, खाना खाएं माउथ कैविटी, उसके बाद क्या होता है,
ग्रहण नली यानी कि ऑसोफेगस, जो आपका ऑसोफेगस अपने ग्रहण नली से क्या होता है आपका यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। आमाशय एस्टोमक, देखिए अब देखिए ध्यान दीजिएगा, जो ग्रास नली के जो होता है जिसको हम लोग ऑसोफेगस जो कहते हैं, जिससे हम लोग भोजन अंदर जाता है, इसकी लंबाई जो होती है 25 cm क्या होती है लंबाई, अप्रोक्सीमेटली होती है, कम से कम होती है, ठीक है। अब देखिए अब वहाँ से क्या है, ऑसोफेगस कहाँ आ गया मेरा, किसमें आता है हमारे स्टोमक में आता है, कहाँ आता है स्टोमक में आता है। स्टोमक जो होता है इसकी लंबाई क्या होती है 30 cm क्या होती है इसकी लंबाई होती है। स्टोमक से क्या होता है हमारा खाना जो होता है कहाँ आ जाता है हमारे छोटी आंत में आता है, क्या होता है छोटी, जिसको हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन कह सकते हैं, जिसकी लंबाई क्या होती है 6 से 7 सेंटीमीटर क्या होता है ये लंबा होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है ग्राहनी में यानी कि ड्यूडेनम में आ जाता है। ड्यूडेनम की लंबाई जो होती है आपको 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। उसके बाद इलियम होता है, एक इलियम जो होता है इलियम, उसकी लंबाई कितनी होती है 6 सेंटीमीटर होती है। सीकम होता है, उसके बाद सीकम में आता है। उसके बाद क्या होता है बड़ी आंत में हमारा, देखिए ऐसा का देखिए ध्यान दीजिएगा, जो खाना इसकी लंबाई जो बड़ी आंत की लंबाई जो होती है ये आपका 6 पॉइंट कुछ करीब में ये होता है, ठीक है ना, cm में करीब में होता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है रेक्टम भी होता है, ग्रोह नली। अब देखिए होता क्या है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जब हम लोग क्या करते हैं कोई खाना खाते हैं, ठीक है ना, खाना खाते हैं जब भोजन खाते हैं तो भोजन जो हम सोचते हैं कि डायरेक्टली मेरा भोजन जो है एक बार में ही क्या होता है हमारे माउथ में या हमारे पेट में पहुंच जाता है, ऐसा नहीं होता है, बल्कि इतनी तरह से क्या होते हैं मतलब प्रोसेस के द्वारा क्या होता है हमारा खाना जो है हमारे शरीर में तक के अंत तक पहुंचता है और हमारे बॉडी में क्या होता है खाना का यूज होता है, ठीक है। अब देखिए आप ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका जो फिगर जो दिया हुआ है ये ध्यान दीजिएगा, तो जो खाना खाते हैं पहले कहाँ आता है, पहले माउथ कैविटी में डालते हैं, मुंह में खाते हैं, यहाँ पे एक सलेवरी ग्लैंड निकलता है, वो हमारे खाना को क्या होता है सॉफ्ट बनाता है। फिर वहाँ से कहाँ आता है आपको फूड पाइप में, इसको फूड पाइप या आहार नली कह सकते हैं, वहाँ पे आता है। उसके बाद लीवर यकृत में आता है, उसके बाद में पेट में जाएगा, उसके बाद में पैंक्रियाज में है। उसके बाद ये सारे काम प्रोसेस होने के बाद हमारे जो यूज के लायक जो पदार्थ होते हैं वो हमारे बॉडी में लग जाता है। अब बाकी जो अनयूजफुल जो मैटर होता है या अनयूजफुल जो काम चीज़ होती है वो क्या होते हैं थिंग्स होता है, वो हमारे बॉडी से क्या होता है बाहर निकल जाता है। ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बायोलॉजी का है, ये बायोलॉजी का डाइजेस्टिव सिस्टम, ये पाचन तंत्र रहा। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा, तब तक के लिए अब देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आज का हमारा टारगेट है कम से कम 50 लाइक का, क्या है आज का हमारा टारगेट है 50 लाइक का टारगेट है इसे। और ये आपके लिए वीडियो, यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगता है तो ये अपने दोस्तों में या अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।